हेलो एवरीवन, जय माता दी। वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू इन पवधा क्लासेस। आज की अपनी इस वीडियो में मैं आपको कराऊंगी सीबीएसई 12th क्लास की पोयम माय मदर एट 66 के वर्ड नोट्स। इट मीन्स वर्ड मीनिंग। इससे पहले मैं समरी की वीडियो डाल चुकी हूँ। अपनी वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप पवधा क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को न्यू नोटिफिकेशन के लिए ज़रूर प्रेस कीजिए। चलिए स्टार्ट करती हूँ अपनी वीडियो को। अपनी इस वीडियो में मैं आपको वर्ड नोट्स कराऊंगी माय मदर एट 66 के, जो कि सीबीएसई 12th क्लास के हैं, और पैराग्राफ की लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन भी बताऊंगी। वैसे समरी में भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन अब भी करूँगी। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्ड मीनिंग है, वैसे ये छोटी सी पोयम है तो इसके वर्ड मीनिंग भी कम हैं। फर्स्ट है डोज, टू स्लीप लाइटली फॉर ए शॉर्ट टाइम, थोड़े समय के लिए सो जाना। वैसे उबासी लेने को भी यही बोला जाता है, डोज। एशन, वेरी पील, बहुत ज़्यादा पीला हो जाना, यानी स्किन का बहुत ज़्यादा पीला हो जाना। कॉर्पस, डेड बॉडी, यानी मृत शरीर। स्प्रिंटिंग, रनिंग, दौड़ना। इसका एक तो रनिंग भी है और एक शॉर्ट फास्ट रेस भी हो सकता है। नेक्स्ट वर्ड है स्पिलिंग। स्पिलिंग का है कमिंग आउट, रशिंग आउट। फिर है वैन, कलरलेस, जिसका कोई कलर ना हो, रंग विहीन। एच, ए कंटिन्यूस फीलिंग ऑफ पेन, लगातार दर्द महसूस होना, यानी कि किसी बात के लिए दर्द को महसूस करना। तो स्टूडेंट, ये तो थे सारे वर्ड मीनिंग माय मदर एट 66 के। इसकी आपको मैंने इंग्लिश टू इंग्लिश भी बता दी और इसकी हिंदी भी बता दी। अब मैं आपको पैराग्राफ वाइज लाइन टू लाइन इसकी एक्सप्लेनेशन बताती हूँ। इसका फर्स्ट जो स्टेंजा है माय मदर एट 66 का, ये देखिए। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, आई सा माई मदर बिसाइड मी, डोज, ओपन माउथ, हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ ए कॉर्पस एंड रियलाइज्ड विथ पेन दैट शी थॉट अवे एंड लुक्ड बट सून पुट दैट थॉट अवे। इसमें इसकी जो पोइटेस है वो कमला दास है। इसमें उनका ही डिस्क्रिप्शन है कि वो अपने पेरेंट्स के होम से कोचीन जा रही थी पिछले फ्राइडे मॉर्निंग में। उनकी मम्मी उनके साथ थी, जो कि उनके साथ कार में बैठी हुई थी। कमला दास ने जब अपनी मदर को देखा तो वो डोजिंग, जैसे अभी मैंने वर्ड नोट्स में भी आपको बताया, वो उबासियाँ ले रही थी, थोड़ा थोड़ा सो रही थी, उनका मुंह खुला हुआ था और उनका जो चेहरा था वो इस तरह से लग रहा था जैसे कोई मृत प्राणी हो। अब यहाँ पर लाइक वर्ड लगा हुआ है। लाइक वर्ड लगने के कारण ये सिम्पली फिगर ऑफ स्पीच है। मैंने पवधा क्लासेस में फिगर ऑफ स्पीच की बहुत सारी वीडियो अपलोड कर रखी हैं। यदि आप फिगर ऑफ स्पीच सीखना चाहते हैं तो आप पवधा क्लासेस में जा सकते हैं। सो लाइक एज जहाँ पर लगा होता है वहाँ कंपैरिजन होता है और वहाँ पर सिम्पली फिगर ऑफ स्पीच यूज़ होता है। उन्होंने एंड रियलाइज्ड विद पेन, उन्होंने उस दर्द को महसूस किया। वो बहुत परेशान हुई, बहुत दुखी हुई। फिर उन्होंने सोचा कि अपने विचारों को बदला जाए। उन्होंने बाहर की तरफ देखा और जल्दी ही अपने विचारों को बदलना चाहा। एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, अभी स्प्रिंटिंग का आपको मीन्स बताया। द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम, but after the airport security check, standing a few yards away, I looked again at her, wan, pale as a late winter's moon। तो इसमें कमला दास बताती हैं कि जैसे किसी बात के लिए मन परेशान होता है तो इंसान अपना मूड बदलने के लिए अपने माइंड को कन्वर्ट करता है। तो उन्होंने बाहर की तरफ देखा तो उन्हें ऐसे लग रहा था जैसे छोटे छोटे पेड़ उनके साथ चल रहे हैं।
और तब उन्होंने बच्चों को देखा जो बहुत खुश थे, मैरी चिल्ड्रन, बच्चे बहुत खुश थे और वो अपने घरों से बाहर आ गए थे, खेल रहे थे। इससे जो पोएटेस का माइंड है थोड़ा चेंज हुआ। उन्होंने अपने माइंड को डाइवर्ट किया क्योंकि उनके मन में ये बहुत परेशानी हो रही थी अपनी मदर की सिचुएशन को देखकर। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स अवे, लेकिन सिक्योरिटी चेक जब वो एयरपोर्ट पर पहुंच गई, कार से एयरपोर्ट पर पहुंच गई और उनकी मम्मी उनके साथ थी। जब सिक्योरिटी चेक ने चेकिंग कर ली तो कुछ दूरी पर खड़े होकर उन्होंने फिर अपनी मम्मी को देखा। तो मम्मी को जब देखा तो क्या था उनकी सिचुएशन, फिर भी पहले की तरह एज बिफोर। तो वैन यानी कलरलेस, अभी मैंने आपको वर्ड नोट्स में इसके बारे में बताया है। तो बिल्कुल उनका जो स्किन थी, चेहरा था, वो बिल्कुल कलरलेस था, पेल, उनकी स्किन बहुत पीली हो चुकी थी। एज ए लेट विंटर्स मून, ऐसे लग रहा था जैसे सर्दियों का चंद्रमा हो। अब यहाँ पे भी पोएटेस ने सिमली यूज किया है क्योंकि एज वर्ड लग गया और कंपैरिजन किया है लेट विंटर्स मून से। जैसे सर्दियों में बहुत फोग होता है तो सर्दियों में चांद दिखाई नहीं देता, ठीक उसी तरह से पोएटेस को अपनी मम्मी की कंडीशन लग रही थी, इसलिए उन्होंने कंपेयर किया एज ए लेट विंटर मून, ऐसे लग रहा था जैसे सर्दियों का चांद हो। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एट माई चाइल्डहुड फियर। अब उनको अपनी मम्मी की कंडीशन देख कर के बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, वो बहुत परेशान थी और उन्हें ऐसे लगा, फिर उन्हें अपना जो है चाइल्डहुड का फियर याद आ गया। पोएटेस को भी ये फियर था, चाइल्डहुड फियर था कि एक दिन ऐसा होगा वो भी बूढ़ी हो जाएंगी, वो भी मर जाएंगी। इस बात को सोच सोच कर वो हमेशा परेशान रहती थी। ये उनके बचपन का डर था, चाइल्डहुड फियर था। बट ऑल आई सेड वाज सी यू सून अम्मा एंड आई डिड वाज स्माइल स्माइल एंड स्माइल। लेकिन फिर भी यदि उनको ये डर तो था ही पोएटेस को कि एक दिन मेरे साथ भी ऐसा होगा, मैं भी ओल्ड एज में आ जाऊंगी और मैं भी मर जाऊंगी। जैसे मेरी मदर की कंडीशन हो रही है तो मेरी भी कंडीशन एक दिन ऐसी होगी, ऐसे कलरलेस हो जाएगा, ऐसे ही स्किन खराब हो जाएगी और मैं भी ऐसे ही परेशान रहूँगी। लेकिन एक्चुअली बात ये थी कि उनकी मम्मी की एज हो रखी थी, 66 एज थी, तो वो एज के अकॉर्ड भी ऐसा हो रहा था। बट ऑल आई सेड वाज सी यू अम्मा। इन सब फीलिंग्स को अपने मन में छुपाते हुए उन्होंने अपनी मम्मी के सामने अपनी इन सब फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं किया। क्यों? क्योंकि मेरी मम्मी परेशान होगी, इसलिए उन्होंने अपनी मदर के सामने अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं किया। अपनी फीलिंग को छुपाते हुए जो वो दर्द महसूस कर रही थी, उस दर्द को छुपाते हुए उन्होंने अपनी मम्मी को इस होप में कि मैं दोबारा भी अपनी मम्मी से मिलूँगी, इस होप में उन्होंने अपनी मम्मी को बोला सी यू सून अम्मा, मम्मी दोबारा जल्दी ही मिलेंगे। यह कहकर वो स्माइल स्माइल एंड स्माइल, ये सब उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। वो मुस्कुराने लगी ताकि वो अपनी दर्द भरी फीलिंग को एक्सप्रेस अपनी मदर के सामने ना कर सके। तो ये जो पोएम है बहुत अच्छी है, मदर और डॉटर के रिलेशन को दिखाती है कि किस तरह से बेटियां जो हैं अपनी मम्मी के दर्द को बहुत अच्छे से समझती हैं। तो कमला दास ने इस अपनी पोएम के थ्रू बहुत अच्छा मैसेज दिया है। मदर और डॉटर के रिलेशन पर रिलेटेड ये पोएम है। इससे पहले मैंने जो समरी अपलोड की है तो उसमें भी मैंने ये एक्सप्लेन कर दी थी। आज मैंने पैराग्राफ वाइज लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन माय मदर एट 66 की कर दी। तो अब मेरी इस वीडियो में आपको मिलेंगे वर्ड नोट्स यानी वर्ड मीनिंग और लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन।
आप इसको अच्छे से स्टडी करना। अब मैं जल्दी ही अपलोड करूँगी माई मदर एट 66 के RTC और माई मदर एट 66 के नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन आंसर। नाउ आई विल मीट इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय, जय माता दी। आप पवधा क्लासेस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपके पास न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन आते रहें। नाउ आई विल मीट इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय, जय माता दी।